लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि योगी आदित्यनाथ की बढ़ती हिंदुत्व की साख से विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के भी कई बड़े नेता हैं जिनकी आंखों में योगी चुभने लगे हैं। 2017 में जब बीजेपी बहुमत में आई तब मुख्यमंत्री के रूप में कुछ नामचीन हस्तियों के नाम की बड़ी चर्चा थी, लेकिन आला कमान के फैसलों से उनके सपनों पर पानी फेर दिया गया। तब से ही मन में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खटास भरकर कुछ लोग जी रहे हैं और विपक्षी दलों के तो कहने ही क्या, वे गिद्धों की तरह कब से ही लार टपकाए रहे हैं। अभी हाल की ही ये घटना जो है उससे यह पूरी तरह साफ हो गया है कि योगी को सत्ता से बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि किस प्रकार से एक तथाकथित धर्म ध्वजा रक्षक द्वारा बिना वजह सुगम और खुशहाल तरीके से चल रहे माघ मेले में विवाद खड़ा किया गया, जो मुख्य रूप से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हिंदू समाज को विरोधी स्वरूप खड़ा करने का एक षड्यंत्र था। उसके बाद मेला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद मामला और तूल पकड़ गया, जब इन महाराज से इनका शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, जिसका पूरा दोष योगी पर लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद विवाद में एंट्री होती है केशव प्रसाद मौर्य की, जो इन तथाकथित महाराज को शंकराचार्य कहकर संबोधित करते हैं और उन्हें स्नान करने का आग्रह करते हैं। फिर क्या होना वही था जिसकी अपेक्षा थी। इन महाराज द्वारा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद के लिए अनुरूप ना बताकर केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री होने का बखान किया गया। यह स्क्रिप्ट पूरी तरह से पहले से ही तैयार और सुनियोजित थी, लेकिन बीजेपी को यह प्रयास बहुत मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि भारत देश का हिंदू योगी आदित्यनाथ के साथ है और यूपी का भी, क्योंकि आदित्यनाथ जिस भाव से राज्य और धर्म की सेवा कर रहे हैं वो शायद ही कोई और कर पाए, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है तब से न जाने कितनी बार प्रताड़ित हुए, संघर्ष किया और आज वह हिंदुत्व के हितों को सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर योगी आदित्यनाथ सत्ता से बाहर, भारतीय जनता पार्टी मात्र यूपी ही नहीं देश से भी बाहर हो जाएगी। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चेतावनी है। कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसे फैसलों को जनता पर थोप रही है और यह सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती साबित होने वाले हैं। जय श्री राम।